मरकुस का सुसमाचार अध्याय 2 वचन 1 से लेके 5 तक। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुन गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी, और वह उन्हें वचन सुनाते रहा। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य के उठाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वह भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उससे छत के जिसके नीचे वो था खोल दिया, और जब वो उस उधड़ चुके तो उसने खटिया की जिसके पर लकवे का रोगी पड़ा था लौटा दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उससे लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हो गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, इस वचन में यीशु मसीह जब भी इज़राइल में यीशु मसीह का जन्म हुआ था और यीशु मसीह बड़े बड़े चमत्कार करने लगे। काना इस गांव में पहला चमत्कार किया, और ऐसे बहुत बड़े बड़े चमत्कार यीशु मसीह ने दिखा के साबित किया कि वो परमेश्वर का पुत्र है। और जब भी यीशु मसीह एक गांव में एक शहर में नहीं रहते थे, हर जगह में जाते थे, और भीड़ की भीड़ उनके पीछे जाती थी। और यीशु मसीह को घूमने के लिए भी वहाँ पे बहुत लोगों की भीड़ होने लगी। फिर यीशु मसीह पहाड़ पे जाके प्रवचन देता रहा। और जहाँ जब भी यीशु पहाड़ पे गया था वहाँ पे लोग जाते थे। उनको मालूम पड़ता था कि यीशु पहाड़ पे है, तो वहाँ पे लोग जाते थे और भीड़ करते थे। बहुत भीड़ होती थी क्योंकि यीशु मसीह लोगों को चंगा करता था, और लोग उसको छूते थे तो लोग चंगे हो जाते थे। इसके वजह से यीशु मसीह के पास लोग, बीमार लोग जाते थे। जहाँ उसको मालूम पड़ा कि यीशु इस गांव में है, इस शहर में है, इस जंगल में है, तो वहाँ पे वो लोग जाते थे। ऐसे फिर कई दिन के बाद यीशु मसीह वापस कफरनहूम में आ गया, और ये सुनकर वो जिस घर में था वहाँ पे बहुत लोग इकट्ठा हो गए। जिस घर में वो बैठा था और वहाँ पे इतनी भीड़ की लोगों की हो गई, और वहाँ पे वो वचन सुना रहा था। वो घर में बैठ के वचन सुना रहा था, और कई लोगों को मालूम पड़ा कि इस गांव में यीशु मसीह आया है, तो इतनी भीड़ हो गई कि दरवाजे पे भी जाने के लिए, अंदर जाने के लिए भी रास्ता नहीं था। और ऐसी स्थिति में एक मनुष्य को मालूम पड़ा क्योंकि उनके गांव में एक लकवे का रोगी था और वो चल नहीं सकता था। अभी तुमको मालूम है लकवे का रोगी मतलब एक साइड काम नहीं करते, हाथ पैर काम नहीं करते। ऐसे लोगों को उठा के लेके जाना पड़ता है, बाथरूम बेथरूम कुछ भी जगह पे करना पड़ता है। 2 आदमी की ज़रूरत तो पड़ती है। तो उसको खट्टे के साथ 4 आदमी ने खट्टे के साथ वहाँ पे लेके आए, और देखा तो वो घर में बहुत भीड़ है, अंदर जाने के लिए भी मुश्किल है। तो वहाँ पे रुके नहीं, इंतज़ार नहीं किया कि यीशु मसीह वहाँ से फिर वापस किधर भी जा सकता है। इसके लिए वो लोगों ने इंतज़ार नहीं किया। जिस घर के नीचे वो बैठा था उस छत पे वो चढ़ गए, वो मनुष्य को लेके इतनी मेहनत की, और वो छत वो लोगों ने उधड़ दिया। हालेलुया। मतलब वो छत कैसा था, अभी अपने को कागज़ है, कई जगह पे पतरा रहता है, कई जगह पे कवले रहते हैं। हालेलुया। लेकिन ये इज़राइल में जो घर रहते थे वो पहले बाम्बू डालते थे, फिर उसमें मिट्टी, फिर राख, ऐसे 4-4 थर लगाते थे क्योंकि नीचे गर्मी में ठंडी रहे और ऊपर गैलरी रहे, तो गर्मी के दिन ऊपर सोते थे और कपड़ा भी सुखाते थे। ऐसे वहाँ पे इज़राइल में घर थे। हालेलुया। तो वो लोगों ने वो सब उंदड़ दिया, मतलब वो निकाला खोद खोद के। हालेलुया। कितनी मेहनत की होगी, 4 थर 4 इतने ज़्यादा। हालेलुया। वो सब उंदड़ दिया, और वो सब निकालने के बाद वो खट्टे के 4 रस्सी बांध के जहाँ पे यीशु बैठा था वहाँ पे उसको छोड़ दिया। और फिर यीशु मसीह ने उसका विश्वास देखकर कहा, हे पुत्र, तेरे पाप की क्षमा हो गई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये देखने के बाद वहाँ पे शास्त्री लोग थे, और अपने मन में वो सोचने लगे। यीशु मसीह ऐसा बोला कि तेरे पाप की क्षमा हो गए, तो शास्त्री फरीसी लोग जो वहाँ पे थे वो मन में सोचने लगे कि पाप की क्षमा, परमेश्वर के सिवा पाप की क्षमा कोई नहीं कर सकता है। परमेश्वर ही पाप की क्षमा
कर सकता है, सामान्य मनुष्य पाप की क्षमा कर ही नहीं सकते। तो ये कैसा बोल सकता है कि तेरे पाप की क्षमा हो गई? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो लोग नहीं जानते थे कि ये परमेश्वर ही है। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में वो लोग नहीं जानते थे। यीशु मसीह नासरत गांव में जन्म हुआ है ऐसा वो जानते थे, नासरुद्दीन यीशु बोलते थे। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह का जन्म यरूशलेम में ही हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। जैसे शास्त्र पुरुष ने पहले संदेष्टा ने जो बताया था उसी तरह से यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। देखो ये जब भी बोलते थे कि परमेश्वर का पुत्र आने वाला है, उसका जन्म बैतलहम में होने वाला है, तो ये नासरुद्दीन यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये कैसे पाप की क्षमा दे सकता है? ये कौन है? परमेश्वर के सिवा पाप की क्षमा कोई नहीं कर सकता है। यीशु ने उनके अंतःकरण में वो जो जाना कि उनके अंतःकरण में क्या चल रहा है, मन में चल विचार चल रहा है, तो अंतर्यामी परमेश्वर है, उसमें आत्मा में जाना कि वो क्या सोच रहे मन में। तभी यीशु मसीह ने कहा कि तुम ये क्यों सोच रहे ऐसे? हालेलुया, हालेलुया। तुम ऐसे क्यों सोच रहे कि लकवे के रोगी इसके कहना पाप की क्षमा हो गई और अपने खटिया उठाकर फिर चल, फिर परंतु मनुष्य को पुत्र को पृथ्वी पे पाप की क्षमा करने का अधिकार है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य के पुत्रों को पाप की क्षमा करने का अधिकार है। इसके वजह से मैं लकवे के रोगी से कहा कि तुमसे कहता हूँ कि अपनी खटिया उठाकर अपने घर चल जा। परंतु ये तुरंत वो खटिया उठाकर अपने सामान लेकर चलने फिरने लगा और ये परमेश्वर की महिमा और बड़ाई करने लगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये वचन में कहा है कि पाप की क्षमा कौन दे सकता है? सिर्फ परमेश्वर दे सकता है। लेकिन वो इज़राइल लोग नहीं जानते थे, वो शास्त्र ढूंढते थे। हालेलुया। शास्त्र में संदेष्टा ने कहा था, यशायाह संदेष्टा ने कहा था अध्याय 53 कि परमेश्वर का पुत्र आएगा और सब मानव का पाप अपने ऊपर लेगा और उसका जन्म बैतलहम में होएगा। तो वो सब जानते थे कि परमेश्वर का पुत्र आने वाला है, उसका जन्म कहाँ पे होने वाला है? बैतलहम में। लेकिन यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में ही हुआ था। हालेलुया। जब यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में हुआ था तभी मेंढपाल को देवदूत ने सुवार्ता बताई थी। हालेलुया। जाओ, तुम्हारा निर्माणकर्ता उद्धारकर्ता का जन्म हो गया है बैतलहम में। हालेलुया। और आकाश से तारा आया था तो मेगी लोग कहे आए थे बाहर गांव से। हालेलुया, हालेलुया। और वो लोगों ने कहा कि परमेश्वर के पुत्र का जन्म होने वाला है, हम आकाश से तारा आते समय देखा। वो बैतलहम में आया, वो हेरोद राजा के पास गए। हालेलुया। तभी हेरोद राजा को पता चला, तभी हेरोद राजा ने उनको कहा कि तुम जाओ और जाने के बाद सब पता लगने के बाद हम मेरे को आके बताना। हालेलुया। जब वो मेगी लोग गए थे, बैतलहम में गए थे और यीशु मसीह का जन्म हुआ था, वहाँ पे गए, सब जो धन दौलत लाए थे वो वहाँ पे रखी और सो गए। रात को देवदूत ने उनके कहा कि हेरोद राजा के पास वापस मत जाना, दूसरे रास्ते से चले जाओ। हालेलुया। तभी हेरोद राजा को गुस्सा आया था। हालेलुया। अभी हेरोद राजा कौन था मालूम है? जैसा यीशु मसीह का जन्म हुआ था यहूदी के घराने में। हालेलुया। तो याकूब का भाई उसका वंशज था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याकूब के भाई का जो बड़ा भाई था, बड़ा, हालेलुया, याकूब दूसरा भाई था। हालेलुया। 2 नंबर का था, लेकिन उसने पहले उसका बड़ापन लिया था। हालेलुया, हालेलुया। तो उसका ही वंशज था वो हेरोद राजा। हालेलुया। और हेरोद राजा को पता चला कि वो चले गए तो उसने कहा कि जाओ बैतलहम में किधर जन्म हुआ देखो। तो उसको कुछ पता नहीं चला तो उसने सिपाही को कहा कि वहाँ पे जो 2 साल के जितने भी लड़के पैदा होएंगे सबको मार डालो। हालेलुया। तो उसी रात मरियम और उसके यीशु मसीह के पिताजी को देवदूत ने दर्शन दे के कहा कि यीशु मसीह को लेके दूसरे नगर पे चले जाओ। रातों रात यीशु मसीह को मिस्र में लेके गए थे। हालेलुया। रातों रात मिस्र में लेके गए थे और वहाँ पे यीशु मसीह बड़ा हो गया। हालेलुया। इसके लिए यीशु मसीह को वो लोग नहीं जानते थे। और हेरोद राजा मरने के बाद, हालेलुया, और मिस्र देश में यीशु मसीह बड़ा हो गया। और हेरोद राजा मरने के बाद फिर देवदूत ने उनको कहा कि हेरोद राजा मर गया, यीशु मसीह को लेके वापस
किधर, नासरत गांव में लेके जाओ। हालेलुया, हालेलुया। और फिर यीशु मसीह नासरत गांव में आया था। हालेलुया। और फिर वहाँ पे वो बड़ा हो गया। हालेलुया। इसके लिए वो लोग नहीं जानते थे कि परमेश्वर का पुत्र हो। शास्त्र के लोग सोचते हैं कि बैतलहम में होने वाला था। हालेलुया। तो ये तो नासरत में बड़ा हो गया। हालेलुया। लेकिन वो परमेश्वर का पुत्र है वो नहीं जानते थे, आज भी नहीं जानते हैं। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में हुआ था और फिर वो नासरत गांव में बड़ा हो गया और फिर बड़े बड़े चमत्कार दिखाने लगा। हालेलुया। वही परमेश्वर का पुत्र है। तो परमेश्वर को पुत्र को पाप की क्षमा देने का अधिकार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पाप की क्षमा देने का अधिकार है क्योंकि वो स्वर्ग से आया है, लेकिन उसने सामान्य परिवार में मनुष्य के जन्म में लिया। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य को पुत्र को पाप की क्षमा देने का अधिकार है, ये तुमको मालूम पड़े। हालेलुया। इसके लिए मैं उसको कहा कि अपनी खटिया उठाकर चल। फिर तुरंत अपनी खटिया उठाकर वो चलने लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे चमत्कार यीशु मसीह दिखा रहा था, बड़े बड़े चमत्कार। ये लकवे के लोगों की इतनी उसने मेहनत की थी। हालेलुया। तो यीशु मसीह के पास आने के लिए आपने को मेहनत करनी ज़रूरत है। हालेलुया, हालेलुया। मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा। तुम देखो जो लोग मेहनत करके आते हैं, हालेलुया, पूरा दिन काम बंद करके आते हैं। हालेलुया। यहाँ पे काम बंद करके आते हैं और तुम पूरा वचन सुनते हैं और वचन के अनुसार चलने का प्रयास करेंगे कि भाई पाप की क्षमा सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है। तो यहाँ से जब भी सिस्टर कहती कि पाप कबूल करो, तो अपने पाप कबूल करना चाहिए, पाप का पश्चाताप करना चाहिए और क्षमा मांगनी चाहिए। हे परमेश्वर पिता, तू ही परमेश्वर है और तू ही हमको पाप की क्षमा दे सकता है। आज मैं तुम्हारे चरणों में आए, मेरे सब पाप की मुझको क्षमा करो। आज से मैं वादा करता हूँ कि आज से पाप नहीं करूँगा। जैसे उस मनुष्य को 4 लोगों ने उठा के लाया था और मेहनत की, उसका घर उधड़ देने के बाद वापस बनाना पड़ेगा, इतना खर्चा करने का, वो चलेगा, लेकिन मनुष्य को चंगा करना है। हालेलुया। उसके लिए हम मेहनत करेंगे, इसलिए हम पसीना बहाएंगे। हालेलुया। बाहर कितनी मेहनत लोग कर रहे हैं। हालेलुया। 8 घंटा 10 घंटा पार्ट टाइम करते हैं, किसके लिए? कमाने के लिए। लेकिन उससे क्या मिलेगा तुमको? हालेलुया, हालेलुया। उससे पैसा मिलेगा, घर चलेगा, लेकिन यीशु मसीह के पास आने के बाद क्या क्या मिल सकता है? हालेलुया। यीशु मसीह के पास आने के बाद तुमको वचन मिल सकता है। यीशु मसीह के पास आने के बाद तुमको पाप की क्षमा मिल सकती है। यीशु मसीह के पास आने के बाद तुमको स्वर्ग में जाने का मार्ग खुला हो सकता है। तुमको आनंद काल का जीवन मिल सकता है। हालेलुया। तो इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। हालेलुया। लेकिन बहुत लोग बोलते हैं अरे वहाँ पे जाना पड़ेगा, पूरा दिन बैठना पड़ेगा, हमको क्या मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तुम देखो यीशु मसीह के पास आने के बाद सब कुछ मिलता है। हालेलुया। जिनके घर में खाने को नहीं मिलता है, हालेलुया, जो आज बीमारी में, संकट में, दुख में है, हालेलुया, ऐसे लोग जब यीशु मसीह के पास आते तभी गवाही देते, पहले हमको खाने को नहीं मिलता था। हालेलुया। हमारा 10,000 पगार था, लेकिन वो सब किधर जाता था पता ही नहीं चलता था। हालेलुया। कर्जा लेना पड़ता था, लेकिन यीशु मसीह के पास आने के बाद अब हमारा पैसा बचने लगा है। पैसा कैसा बचने लगा कि पहले कहाँ जाते थे। हालेलुया, हालेलुया। पहला लाइट बिल ज़्यादा आता था और राशन ज़्यादा भरना पड़ता था। अभी राशन ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं, राशन वही जो भरते उसके ऊपर आशीष आते हैं। सिलेंडर के ऊपर पहला 1-1 महीना ख़त्म होता था, अभी 1-1 1.5 महीना चल रहा है। लाइट बिल पहला 1000 रुपये आता था, अभी 500 रुपये आ रहा है। ये कैसे आ गया? तो यहाँ पे आने के बाद तुम यीशु मसीह पे भरोसा किया, विश्वास किया और विश्वास से प्रार्थना की। हालेलुया। तो प्रार्थना का ये फल है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पे आने के बाद तुम प्रेम करना सीखते हैं। देखो जहाँ पे प्रेम रहता है वहाँ पे परमेश्वर चमत्कार करता है। जहाँ पे प्रेम रहता है वहाँ पे परमेश्वर चमत्कार नहीं करता है। हालेलुया। इसके लिए अपने ब्रदर हमेशा बोलते थे कि अपने केंद्र में प्रेम दिखना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रेम दिखना चाहिए मतलब तुम देखो यहाँ पे कितने लोग सेवा करते, किसी को चाय देते, कोई बाहर से आएगा तो उसको उठा के लेके आते, हाथ में पकड़ के लेके जाते, बस में चढ़ाते, पार्किंग में मदद करते हैं। ये प्यार है। हालेलुया,
हालेलुया। ऐसा प्यार दिखना मांगता है। तो केंद्र में जब ये प्यार होता है तभी परमेश्वर वहाँ पे चमत्कार करता है। इधर देखो ऊपर क्या है, कागज डाला है, फिर भी यहाँ पे परमेश्वर चमत्कार कर रहा है क्योंकि यहाँ पे प्यार दिखता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्योंकि अपन विश्वास से आते, तुम्हारा विश्वास होना चाहिए कि यहाँ पे काम कौन कर रहा है, जीवित परमेश्वर जो 2000 साल पहले यीशु मसीह जो इज़राइल में चमत्कार कर रहा था, वो यीशु मसीह आज यहाँ पे नायगांव के केंद्र में काम कर रहा है, डहानू के केंद्र में काम कर रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बड़े बड़े चमत्कार हो रहे। पाप की क्षमा कौन दे सकता है, सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है। और पाप की क्षमा मिलेगी तो ही तुम्हारी बीमारी जा सकती है। बीमारी लाने वाला कौन है, शैतान है। वो शैतान बीमारी कभी लाता है जब अपन पाप करते। हालेलुया। अपन परमेश्वर के खिलाफ गए कि अपन लहू में पाप है, अपने लहू में पाप है, अपन पाप करते, इसके लिए अपने शरीर पे शैतान को अधिकार मिलता है। तो तुम गए हफ्ते में गवाही सुनी होगी, शनिवार के दिन एक बहन जब वो घर में 3 बार गिरी थी और चल नहीं सकती थी, उसको उठा के लेके जाते थे। हालेलुया। उसके कमर में मोच आई थी, पैर काम नहीं कर रहा था, उसकी लड़की ने और पति ने काम छुटा था। हालेलुया। और जब भी उसको उठा के लेके जाते थे व्हीलचेयर पे, हालेलुया, जाने में बहुत दिक्कत होती थी। तो लोगों को लगता था मर गई, तो उसको पैर पड़ने के लिए आते थे। हालेलुया। तो लड़की ने कहा कि मेरी माँ मरी नहीं। हालेलुया हालेलुया। ऐसे 2 महीने बीत गए और फिर अपने एक केंद्र का पता चला, फिर यहाँ पे वो आए। हालेलुया। और यहाँ पे आने के बाद वहाँ पे शिविर पे गए, डानू पे। हालेलुया। और लास्ट के प्रार्थना में, हालेलुया हालेलुया, देखो यहाँ पे बोलते कि सबको क्षमा करो, पाप कबूल करो और पाप का पश्चाताप करो। हालेलुया। उसने निर्णय लिया था कि मैं वहाँ पे जाऊँगी तो ही चंगा होगी। हालेलुया। वो बैठ नहीं सकती, जल्दी तो तकिया लेना पड़ता था, लेकिन वहाँ पे कुर्सी पे बैठी 3 दिन। हालेलुया। और तीसरे दिन लास्ट की प्रार्थना में उसको स्पर्श हुआ, उसकी सब तकलीफ पूरी तरह से चली गई। हालेलुया। जब भी गवाही देने के लिए आए तो उसने पट्टा निकाल कर फेंक दिया और काटी भी निकाली और चलने फिरने लगे। हालेलुया हालेलुया। लेकिन शिविर में आने के बाद जब भी उसने पाप कबूल किए होंगे, पाप का पश्चाताप किया होगा, सबको क्षमा की होगी, गलती का एहसास उसको हो गया होगा, और रो के उसने पश्चाताप किया। हालेलुया। तभी परमेश्वर की कृपा उसके ऊपर हो गई और वो शैतान के बंधन टूट गए। हालेलुया। और वो चलने फिरने लगी। हालेलुया। जैसा हम लकवे का मनुष्य था, वो चल फिर नहीं सकता था, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि तेरे को पाप की क्षमा हो गई। हालेलुया। तुरंत उसके शरीर में बल आ गया और वो अपना बिस्तर उठा के चलने फिरने लगा। हालेलुया हालेलुया। जब भी ऐसी गवाही सुनते, तुम्हारा विश्वास होना चाहिए कि 2000 साल पहले जो यीशु मसीह चमत्कार दिखा रहा था, वही चमत्कार यीशु मसीह आज भी दिखा रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो ढूंढो, खोजो, मेहनत करो, पसीना बहा लो। हालेलुया। वो तुम्हारी बीमारी निकाल सकता है। विश्वास करो, विश्वास करो कि हमारी तकलीफ जाएगी। कितनी लोगों की बीमारी गई है, कितने लोग यहाँ पे लाइन लगा के गवाही देते हैं। हालेलुया। विश्वास करो कि हमारी हर तकलीफ बीमारी सिर्फ यीशु मसीह निकाल सकता है। आज हम यीशु मसीह के पास आए तो हम हमारे पाप कबूल करेंगे और वापस पाप नहीं करेंगे। हालेलुया। तुम देखो लूका का सुसमाचार अध्याय 7 वचन 48, एक औरत जिसने पाप किया था। हालेलुया। यीशु मसीह जब भी उस घर में थे और खाना खाने के लिए बैठे थे, हालेलुया, उसी दौरान वो औरत आ गई और यीशु मसीह के पैर पे आके रोने लगी। उसके आंसू उसके पैर पे पड़ गए। हालेलुया। और उसने अपने बाल से वो साफ किए और सुगंधित द्रव्य लाया था और उसने पैर पे लगाया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तभी भी शास्त्री पुरुष कुरकुर करने लगे। वो नहीं जानता है कि ये पापी औरत है। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह ने अंत करने जाना कि ये क्या बोल रहे। हालेलुया। तभी यीशु मसीह ने उसको कहा, जिसने खाना खाने के लिए बुलाया था, उसने कहा, अरे मैं तुम्हारे घर पे आया, तुमने हाथ धोने के लिए, पैर धोने के लिए पानी भी नहीं दिया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लेकिन ये औरत जब से आए तो मेरा पैर साफ कर रही, इसके लिए उसको पाप की क्षमा हो गई। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो परमेश्वर के पास आते हैं, हालेलुया,
तुम देखो कई प्रार्थना भी नहीं बैठते, कई काम करते, सेवा करते, उनको प्रार्थना करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, उनकी तकलीफ वहाँ पे चली जाती है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर का काम करते हैं। परमेश्वर का काम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, पसीना बहाना चाहिए। आज तुम पसीना किसके लिए बहा रहे? पैसे के लिए, पेट के लिए, पापी पेट। हालेलुया, हालेलुया। हम ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, यार तुम इधर खाना नहीं खाएंगे, उपवास प्रार्थना करेंगे, तुमको आशीष आ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुबह से नहीं खाएंगे, लेकिन ये खाना अपना, हालेलुया, ये वचन से अपना पेट भरना चाहिए। हालेलुया, वचन अपने अंतःकरण में रखना चाहिए। अरे हम चावल नहीं खाते, वो नहीं खाते, अरे तुम उसके लिए मत सोचो कि हमारी तकलीफ कैसी जाएगी, उसके लिए सोचो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के घर में आए, तुम वो सोचो कि मेरी तकलीफ कैसी जाएगी। यीशु मसीह के पास जब भी लोग आते थे तो यीशु कई लोगों को बोलता कि जा तेरे पाप की क्षमा हो गई, और तुरंत उनके पाप की क्षमा होती थी और बीमारी चली जाती थी। हालेलुया, हालेलुया। तुरंत। तुम देखो यीशु मसीह ऐसे एक जगह पे बैठे थे और एक पापी औरत उसको पत्थर मार कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। और वो उसके पास आ गई और यीशु मसीह ज़मीन में बैठा और कुछ लिखने लगा। हालेलुया, हालेलुया। तभी वो लोगों ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह के नियम के प्रमाण ऐसी औरत को पत्थर मार के मारना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा जिसने पाप नहीं किया उसने पहला पत्थर मारो। हालेलुया। जिसने पाप नहीं किया उसने पहला पत्थर मारो। जो बूढ़ा था उसने पहला पत्थर डाल दिया। हालेलुया, क्योंकि उसने ज़्यादा पाप किए होंगे। हालेलुया। उसने पहला पत्थर डाला और फिर सबने, जो बच्चे थे सबने पत्थर डाल के चले गए। यीशु मसीह ने कहा कि तेरे को किसने भी दोषी नहीं ठहराया? तो उसने कहा नहीं प्रभु जी। यीशु मसीह ने कहा कि जा, मैं भी तुझको दोषी नहीं ठहराता है, लेकिन वापस पाप मत करना। हालेलुया, हालेलुया। तुम यीशु मसीह के पास आते, तुमको पाप की क्षमा मिलती, तुम्हारी बीमारी चली जाती, तुम गवाह देते, लेकिन वापस वही गलती पाप नहीं करना चाहिए। हालेलुया। दोबारा बार बार वो गलती नहीं करना चाहिए। कि तुम यीशु मसीह के पास आते, तुमको सच्चाई जान चुके, तो वापस दोबारा वो पाप नहीं करना चाहिए। हालेलुया। वापस पाप मत करो। तुम नम्र बनना चाहिए, प्यार दिखना चाहिए। हालेलुया। नम्र बन जाओ और प्रार्थना में भाग ले लो। सुबह गाना चालो तो उसके पहले आ जाओ, स्तुति आराधना में भाग ले लो और फिर वो वचन सुनो और फिर प्रार्थना में भाग ले लो, तो तुम सच्चाई से प्रार्थना में भाग ले सकते। हालेलुया, हालेलुया। तो तुमको वचन मालूम पड़ सकता है और ये वचन घर पे जाके वापस पढ़ना चाहिए। सिर्फ बाइबल पढ़ने से काम नहीं चलता है, एक अध्याय पढ़ेगे उसका अर्थ पता चलना चाहिए। हालेलुया। उसके लिए तुम मेहनत करो। क्या करना चाहिए, इसका अर्थ कैसा मिलेगा, क्या करना पड़ेगा। हालेलुया। वो सोचना चाहिए, वो पूछना चाहिए, लेकिन ऐसे कोई पूछते नहीं। हालेलुया। जब यीशु मसीह जब भी समुद्र से चल रहा था, हालेलुया, और चेले नाव में बैठे थे, तो पेतरे ने कहा कि प्रभु जी मैं भी आऊँ क्या? यीशु मसीह ने कहा आओ, और पेतर उतरा और पानी से चलने लगा। जब तक यीशु मसीह के पास देख रहा था वो चल रहा था, और जब भी आंधी आई, तूफान आई, समुद्र की लहरें उठ गई, हालेलुया, तभी वो उसने नज़र इधर उधर घुमाई और वो डर गया। हालेलुया। तभी वो डूबने लगा। हालेलुया। जो डरते हैं, हालेलुया, यीशु परमेश्वर के पास से नज़र दूसरे के जगह पे हटाते। हालेलुया। मेरा भाई ऐसा बोला, मेरे रिश्तेदार ऐसे बोले, वो ऐसे बोले, वो डरते हैं, तभी शैतान काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। जहाँ पे तुम आए वो जीवित परमेश्वर है। 2000 साल पहले जो चमत्कार कर रहा था वही चमत्कार यीशु मसीह आज भी चमत्कार कर रहा है। तो ऐसा विश्वास करो कि तुम्हारे हर तकलीफ बीमारी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो यीशु मसीह निकाल सकता है। तो आज से मैं मेहनत करूँगा, आज से मैं प्रार्थना करूँगा, समय के पहला आऊँगा, बाइबल पढ़ूँगा और मेहनत करूँगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह मेरे को चंगा कर सकता है, ऐसा तुम विश्वास करोगे और प्रार्थना में पूरी तरह से भाग लोगे, तो तुम्हारी हर तकलीफ बीमारी वो यीशु मसीह निकाल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अभी मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करने वाला हूँ। पूरी तरह से विश्वास से अपनी बीमारी से पे हाथ रखना है, और वहाँ पे शक्य नहीं तो सीने पे हाथ रखो। ये प्रभु यीशु के स्पर्श करने का समय है। विश्वास करो कि यहाँ पे परमेश्वर काम कर रहा है।
विश्वास से अपनी बीमारी से भी याद रखना है। प्रभु यीशु के नाम से तुम्हारे शरीर के अंदर की हर तकलीफ, हर बीमारी प्रभु यीशु के नाम से निकल जाएगी। सब शैतानी शक्ति, सब शैतानी बंधन यीशु के नाम से टूट जाएंगे और प्रभु यीशु की महान कृपा आशीष तुम्हारे परिवार के ऊपर आ जाएगी। तुम जहाँ भी जाओगे यशस्वी हो जाओगे। तुम्हारी जो कर्जे में डूबे उनका कर्ज आधा हो जाएगा, जिनको बच्चे नहीं होते उनको बच्चे हो जाएंगे। तुम्हारे घर में अशांति है तो ख्रिस्त की शांति तुम्हारे परिवार में आ जाएगी। स्वर्गीय शांति और स्वर्गीय दया तुम्हारे पर आ जाएगी और स्वर्गीय पवित्र आत्मा से तुम सब लोग भर जाओ। आमीन।